कंप्यूटिंग ग्रोथ मीनिंग कंप्यूटिंग द चेंज इन आउटपुट। तो जब हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, तो जो आउटपुट आता है उसमें हम कितना विथ ईयर्स चेंज कर रहे हैं। अगर हमारा ज़्यादा आउटपुट होता जा रहा है विथ ईयर्स तो मीन्स वी आर हैविंग ग्रोथ। तो ये एक इंडिकेटर है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे, एक नॉमिनल जीडीपी एंड इन रियल जीडीपी। अब वाई जीडीपी? बिकॉज हमने सुना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इसको हम लिंक करते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट से। सो ग्रोथ एंड जीडीपी लिंक्ड है क्योंकि जीडीपी हमें प्रोडक्ट मेथड है टू मेजर नेशनल इनकम और जीडीपी ये चेंज भी हमारा कैप्चर करती है। तो दैट्स वाई जीडीपी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, जीडीपी का एक जनरल फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारी आउटपुट की क्वांटिटी इनटू प्राइस, इनटू प्राइस। अब ये जो प्राइस है, अगर ये प्राइस हमारी करंट मार्केट प्राइसेस पे बेस्ड है, हमारी कौन सी करंट मार्केट प्राइसेस पे बेस्ड है, करंट मार्केट प्राइसेस पे बेस्ड है, तो हम इसको बोलेंगे हमारा नॉमिनल जीडीपी। अगर यही प्राइस हमारी एक कांस्टेंट प्राइस है, ये हमारी कांस्टेंट रहती है, तो इसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। अब कांस्टेंट कैसे रहेगी, इस पे कंसेप्ट आता है बेस ईयर का। तो अभी का जो बेस ईयर है इट इज 2011 एंड 12 और इस बेस ईयर को चेंज करने का सजेशन होता है इन एवरी 5 years। दिस सजेशन इज गिवन बाय योर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO ने कहा है कि चेंज करते रहना होता है। अब हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं टू फाइंड ग्रोथ रेट। जैसे मान लो मेरा करंट ईयर है, मुझे इस ईयर की ग्रोथ रेट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, कंपेयर करूंगी इसको n-1th ईयर से, एक साल पीछे से। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो है रियल जीडीपी माइनस अगेन रियल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें ये दो वैल्यूज लगानी है, तो यहाँ n लगेगा, हम माइनस करेंगे पिछले साल वाले से और बेस में क्या लेंगे, पिछले साल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, राइट। इसके बाद हम देखेंगे एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने कहा, ये पिछले साल से, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है तो उसको हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 का देखना है कि कितनी ग्रोथ हुई, तो मैं इसको कंपेयर करूंगी फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q1 से। सिमिलरली पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के Q2 से इसका Q3 से इसका Q4 से। तो इसका ऐसे हम यूज करते हैं। फिर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है विच इज अ जीडीपी डिफ्लेटर। ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस क्या होगी। टू फाइंड दी चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन प्राइसेस की प्राइसेस कितनी चेंज हो रही है। आई जस्ट सेड दो एस्पेक्ट्स है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, दोनों में प्राइसेस जो हम ले रहे हैं वो डिफरेंट उससे है। तो ऑब्वियसली जीडीपी डिफ्लेटर में भी ये दोनों एस्पेक्ट काम आएंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर को अगर मैं जीडी बोलूँ, शॉर्ट में जीडी बोलूँ, तो जीडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल बिकॉज वो मार्केट प्राइसेस में फ्लक्चुएटिंग है बाय सम कांस्टेंट, तो वो होगी हमारी रियल जीडीपी क्योंकि वो कांस्टेंट बेस प्राइस पे है इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये बोलता है कि जो चेंज इन प्राइसेस है, रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी डिफ्लेटर। तो रेट, ये चेंज का सिंबल है ट्राइंगल से, चेंज इन जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये हमें याद रखना है कि कैसे हम इसको भी बता सकते हैं। तो एक मैं फॉर्मूला इसमें बना सकती हूँ, ये डेल्टा इज फॉर चेंज, इज डिनोटिंग योर चेंज, कितना वो बदला।
तो ऐसे ही अगर मैं डेल्टा प्राइस लिखूं, चेंज इन प्राइसेस इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर माइनस अगेन जीडीपी डिफ्लेटर बाय योर अगेन जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, डेफ मतलब डिफ्लेटर। अब इसमें हम चेंज इन प्राइसेस ईयर वाइज देखेंगे, इस ईयर का माइनस पिछले ईयर से बेस में माइनस पिछला ईयर, तो इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। सो ग्रोथ रेट वाज इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी कि कितना ग्रो कर रहा है। अगर मुझे बताना है कि प्राइसेस कितनी चेंज हो रही है तो मैं जीडीपी डिफ्लेटर लूंगी, वो कुछ नहीं है, वो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में बेस्ड है, मार्केट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। अब ये जो प्राइस है ये हमें एक इम्पॉर्टेंट मेजर देता है, हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। अगर पॉजिटिव वैल्यू है मतलब प्राइसेस आर इंक्रीजिंग विथ ईयर, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन, ऑन दी अदर साइड अगर ये प्राइसेस नेगेटिव में, मतलब अब जितनी चीज पहले मिल रही थी अब उससे सस्ती मिल रही है, मतलब इन्फ्लेट नहीं कर रही हैं प्राइसेस, इसका मतलब डीफ्लेट हो रही है, तो इन्फ्लेशन का उल्टा डीफ्लेशन। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट है, जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो इसमें और ये डिटेल में आएगा। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है इन कंप्यूटिंग जीडीपी, लिमिटेशंस इन कंप्यूटिंग जीडीपी, कि जीडीपी क्या क्या हमें नहीं अपने अंदर रखती है, हम क्या क्या चीजें से नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे ब्लैक मनी, हम ब्लैक मनी नहीं बता सकते। हम इसमें केयर इकोनॉमी, जैसे हाउस होल्ड वर्क है डन एट होम, जो हमें यूजुअली उसका प्राइस टैग नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। केयर इकोनॉमी यूजुअली एल्डरली का ध्यान रखना, हाउस होल्ड कोर्स है हमारे, तो वो सब इसमें आ गया। अगर बार्टर सिस्टम हो रहा है, बार्टर सिस्टम यूजुअली ट्राइब्स अभी तक फॉलो करते हैं, या फिर एक अनऑफिशियली कुछ हमने विदाउट मनी इन्वॉल्व करे हुए कुछ एक्सचेंज कर लिया फ्रेंड्स के बीच, हमारे रिलेटिव्स के बीच, तो ये बार्टर सिस्टम अगर हो रहा है। फिर एक है ग्रीन जीडीपी, देन वी हैव ग्रीन जीडीपी इज फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट, कि इसके कुछ में अगर कुछ एक्टिविटी कर रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका इन्वायरमेंट में क्या कॉस्ट पड़ेगा, फिर मैं कुछ नेचर से फ्री में यूज कर रही हूँ तो उसका क्या एक्चुअल प्राइस है, तो उसे हम ग्रीन जीडीपी में रखते हैं। अब नाउ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हु कंप्यूट्स दिस जीडीपी। तो हमारे पास सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी। उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स है, मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो इसको बांट दो, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आ गया, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिक्स का काम है कैलकुलेशन पार्ट, तो ऑब्वियसली जीडीपी इसमें आएगा। अब इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक तो है सीएसओ और दूसरा है हमारा एनएसएसओ। जो सीएसओ है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और जो एनएसएसओ है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं एनएसओ। एनएसओ इज योर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दिस इज सैंपल सर्वे ऑफिस, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ। सो जीडीपी हमारा मॉस्पी कैलकुलेट करती है, और मॉस्पी के भी अंदर देखें तो डीओएस, बस मॉस्पी कैलकुलेट्स योर जीडीपी,